बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आप सभी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर जी की विशेष रजा आप और हम सभी आत्माओं पे, जो परमेश्वर ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी को एक दूसरे से रूबरू होने के लिए और फेसबुक पर लाइव शंका समाधान के माध्यम से जुड़ने का मौका दिया। आप और हम सभी आत्माएं परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत वंदना करें। और आज का जो लाइव प्रोग्राम है उसको शुरू करने से पहले हम सभी पुण्य आत्माएं 2 मिनट के लिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की चरण सेवा करेंगे, मानसिक चरण सेवा। तो 2 मिनट हम परमेश्वर के चरणों में ध्यान लगाएंगे। सत साहेब। सत्साई पुण्यात्माओं, दया परमेश्वर की काफ़ी आत्माएं लाइव जुड़ रही हैं। एक बार बहुत सारे भगत भाई बहन जुड़ जाएं, उसके बाद में परमात्मा आज का हमारा जो लाइव शंका समाधान में आने का विषय है, परमात्मा उससे रूबरू करवाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, जितना हो सके, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक ऐसे टॉपिक को लेके है जिस टॉपिक को आज से पहले किसी ने उठाया नहीं है। जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा टॉपिक भी उठवाते हैं और अपने ही बच्चों को सद्बुद्धि देके और सारी शंकाओं का निवारण भी करवाते हैं। तो अब ठीक का समय चल रहा है पुण्यात्माओं। ज्ञान देने में परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और थोड़ी बहुत कमी यदि हमारे ना समझ पाने की रह गई तो उसके लिए परमात्मा ने सत्सेवकों को निमित्त बनाया है। शंका समाधान प्रोग्राम के माध्यम से बची कुची सभी शंकाओं का जड़ से समूल निवारण कर दिया जाएगा। तो आप जितने भी भगत भाई बहन इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ते जा रहे हैं, आप सबसे दास की विनती है, सबसे पहले आप जी के पास जितने भी ग्रुप हैं फेसबुक पे, नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप जी सबसे पहले सभी फेसबुक के ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और उसके बाद में उसी शेयर पे ओके करेंगे तो व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आता है। व्हाट्सएप पे भी आप जी जिन जिन ग्रुपों में ऐड हैं सभी ग्रुपों में लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि आज का जो संदेशा परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने सत्सेवक बच्चे को निमित्त बना के संगत में दिलवाना चाहते हैं वो सभी तक पहुंचे और हमारा जो आज का मिशन है वो सफल हो। काफी भगत भाई जुड़ चुके हैं और 2-4 मिनट हम और वेट करेंगे ताकि और भाई बहन जुड़ जाएं। उसके बाद परमात्मा आज का संदेशा शुरू करवाएंगे। बैठ जा। ये हमेशा मेरे साथ में रहती है जब भी परमात्मा दास को लाइव लेके आते हैं। जिम्मी हमेशा साथ में रहती है। बैठ जा। सभी जगह शेयर कर दो पुण्यात्माओं। और दास निवेदन करेगा आप सभी भाई बहनों से, देखो हमारा जो मकसद है लाइव शंका समाधान के माध्यम से फेसबुक पे आने का, हम सभी को अच्छे से पता है, हम किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार की मान बढ़ाई के लिए नहीं आते हैं,
क्योंकि आप और हमें परमेश्वर ने वो अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, उसके बाद में जीव को किसी भी चीज की सिवाय मोक्ष के आस रह ही नहीं जाती। तो ये तो हमारे दिल में भी नहीं होना चाहिए कि हम कोई पब्लिसिटी या फिर मान बढ़ाई के लिए फेसबुक पे लाइव शंका समाधान को लेके आते हैं। लाइव शंका समाधान के माध्यम से फेसबुक पे आने का हमारा केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि साध संगति के माध्यम से हम जितने भी भगत भाई बहन हैं, हम में से कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग का ये रूल है। अन्य जो संत और पंथों की भक्ति है उसमें सीनियरिटी जूनियरिटी चलती है, लेकिन ये जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी छोटे बड़े के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसमें वो भगत भी परमपिता परमेश्वर की नजरों में और आम संगत की नजरों में उतनी ही अहमियत रखता है जो भगत कभी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सन 1993 से जब सत्संग करने शुरू किए थे और 1994 से जब नाम दीक्षा देनी शुरू की, तो भले ही कोई 1994 से जुड़ा हो, वो भगत भी उतनी ही अहमियत और प्यार उस परमपिता परमात्मा का पाने का हकदार है जो भगत चाहे आज ही क्यों ना जुड़ा हो। परमेश्वर के लिए दोनों आत्माएं बराबर हैं, क्योंकि दोनों के भक्ति संस्कार बराबर के हैं। तो यह हम सब एक कैटेगरी में हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह हमारे में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई सीनियर जूनियर नहीं है। वहां पे आग लगी हुई है सीनियर जूनियर की, लेकिन यहां नहीं लगी हुई, क्योंकि यहां परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी बच्चों को जो अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, अब सत्सेवक भाई बहन उस ज्ञान की परख कर रहे हैं, सतगुरु की परख कर रहे हैं उन्हीं के आशीर्वाद से, और उस ज्ञान को आधार बना के चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब तक ज्ञान को आधार बना के नहीं चलेंगे तो पुण्यात्मा 100 जन्म भी हम ना तो सतगुरु को पहचान सकते, ना भक्ति मार्ग को जान सकते। सतलोक जाना तो कोसों दूर की बात है। तो बहुत सारे भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं आप जियों ने इस लाइव जो प्रोग्राम चल रहा है इसका लिंक भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर कर दिया होगा। जिस भाई बहन ने नहीं किया वो एक बार कर दे। और पुण्यात्माओं, आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आगामी महीने में जो 17 फरवरी आ रही है, 17 फरवरी के दिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाता है। बोध दिवस क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अभी नए नए भक्ति मार्ग से जुड़े हैं, उन्हें नहीं पता है कि बोध दिवस क्या होता है। तो उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें। बोध दिवस का मतलब होता है वो दिन जिस दिन किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ हो, उसको बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मानना है कि 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना गुरु धारण किया था और उनसे दीक्षा प्राप्त की और आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत हुई। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मानना है कि हम जो बोध दिवस मनाते हैं उसका सीधा सा मतलब यह है कि 17 फरवरी 1988 से पहले संत रामपाल जी महाराज जी को आध्यात्मिकता के विषय में क ख ग भी मालूम नहीं था। अगर संत रामपाल जी महाराज जी को भक्ति का ज्ञान हुआ है, अध्यात्म का ज्ञान हुआ है, सचखंड की जानकारी हुई है, तो उन लोगों का मानना है, किनका? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का, कि 17 फरवरी 1988 से उनको स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान हुआ है। इसलिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे हमारे जितने भी भगत भाई बहन ज्ञान को आधार ना बना के अंधे होके चल रहे हैं, वो सभी 17 फरवरी का दिन संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन पुण्यात्माओं, हमने बोध दिवस नहीं मनाना है। क्यों नहीं मनाना है
और गुरुजी ने आज से पहले उन आत्माओं को बोध दिवस मनाने के लिए क्यों मना नहीं किया, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो आज के इस लाइव शंका समाधान प्रोग्राम में आप जी को मालूम पड़ेगा। काल भगवान के साथ में परमात्मा का एग्रीमेंट था। हम सबको परमेश्वर ने काफी बार सत्संगों में इस बात का जिक्र किया है कि जब प्रथम बार वो परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत के रूप में और यहां आए, और उससे पहले जब 21वें ब्रह्मांड में तपतशिला पे काल भगवान के साथ उनकी भेंट हुई, तो कुछ एग्रीमेंट हुए थे परमात्मा के और काल भगवान के। तो उसी एग्रीमेंट में से एक पॉइंट ये था, काल भगवान ने कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाना, आप जीवों को अपना ज्ञान देना, नो ऑब्जेक्शन, लेकिन परमेश्वर मेरी एक विनती है, आप जी जबरदस्ती किसी के साथ मत करना, आप नीचे जाके अपना ज्ञान देना, अपना भक्ति विधान बताना, अपना भक्ति संविधान बताना, सतलोक की जानकारी देना, उन आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति का मंत्र देना, लेकिन परमात्मा आप जबरदस्ती किसी भी आत्मा के साथ मत करना, यानी जबरदस्ती आप मेरे लोक से किसी भी आत्मा को सतलोक मत लेके जाना। आप केवल ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान को समझे और ज्ञान को समझ के आपकी मर्यादाओं में रहे वो आपका, और जो परमेश्वर आपके इतना ज्ञान देने के बाद भी ना इस ज्ञान को समझे ना आपको समझे, परमेश्वर उसके साथ आप जबरदस्ती मत करना, वो आत्मा मेरे जाल में रहे। तो परमेश्वर ने कहा कि तथास्तु भाई, जिसको मैं नीचे जाके इतना ज्ञान दूंगा, अनमोल ज्ञान दूंगा, तत्व ज्ञान दूंगा, मूल ज्ञान दूंगा, और उसके बाद भी यदि वो मुझे नहीं समझ पाएगा कि मैं कौन हूं, तो वो तो फिर सतलोक जाने के लायक है ही नहीं, वो तो तेरे पास रहने के लायक है। इसलिए परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि इस भारत देश की पवित्र भूमि पे 8 सितंबर 1951 के दिन ही प्रकट हो चुके थे, और एक लीलामय तरीके से युवा अवस्था की उन्होंने लीला की, एक आम व्यक्ति की उन्होंने लीला की, क्योंकि परमेश्वर जो लीला करता है उसको 101% पूरा निभाता है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। काल भगवान भी धोखे में रहता है कि वो संत कौन है, वो परमात्मा का भेजा हुआ संत कौन है, वो परमात्मा कहां है, किस रूप में है, किस वेश में है, वो भी नहीं पहचान पाता। इसलिए परमात्मा जो रोल करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं। तो उस एक्यूरेट रोल को करने के चलते सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार, जिसमें उनकी जो कलयुगी धर्म पत्नी नारो देवी, बेटी मंजू अंजू, दोनों पुत्र वीरेंद्र और मनोज, भाई बंधु रिश्तेदार, कोई भी उनको समझ नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर का विधान है, परमेश्वर मित्रवत व्यवहार करते हैं, और मित्रवत व्यवहार करने के चलते लोगों ने उनको अपना मित्र ही मान लिया, एक आम संत ही मान लिया, एक आम व्यक्ति ही मान लिया, रिश्तेदारों ने अपना रिश्तेदार ही मान लिया, बेटा बेटी ने अपना बाप मान लिया, पत्नी ने अपना पति मान लिया, माँ बाप ने बेटा मान लिया, भाई ने अपना भाई मान लिया। लेकिन उस महापुरुष को परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, उनके परिवार वालों ने, भाई बंधुओं ने और रिश्तेदारों ने गुरु के रूप में भी अपनी आत्मा और हृदय से स्वीकार नहीं किया, और उसी का यह नतीजा है कि उस परमात्मा को ना समझ पाने के चलते इन सभी लोगों को यह लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को आध्यात्मिक ज्ञान 17 फरवरी 1988 में दादा गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मिला है। इसलिए ये लोग 17 फरवरी के दिन को बोध दिवस के रूप में मनाते हैं कि 17 फरवरी को ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ है। लेकिन पुण्यात्माओं, वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, आप और हमने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है। आज से पहले हम असंख्य बार धोखा खा चुके हैं, अब धोखा नहीं खाएंगे। सन 1994 से
2014 तक परमात्मा ने छप्पर फाड़ के मूल ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है। और उस तत्व ज्ञान की रोशनी में परमात्मा ने ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी, ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ा कि जिस कोने में उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च की रोशनी ना पहुंच सके। अर्थात ऐसी कोई भी शंका अध्यात्म को लेके, सतगुरु को लेके, परमात्मा को लेके, सतलोक को लेके परमेश्वर ने नहीं छोड़ी है। सन 1994 से 2014 तक के अपने सत्संगों में कि कोई भी व्यक्ति यह कह सके कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान समझाने में यहां कमी छोड़ दी या ये बात समझाने में यहां कमी छोड़ दी। तो अब हमने नादानी नहीं दिखानी है, हमने मूर्खता बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। परमेश्वर धरती पे प्रकट है और हमने परमेश्वर को परमेश्वर मान के ही भक्ति करनी पड़ेगी। अगर हम परमेश्वर को यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अगर हम मात्र एक संत समझ के, गुरु समझ के अगर हम उनसे जुड़े रहे और यदि परमात्मा किसी और को मानते रहे, अगर हम गुरु तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी को मान रहे हैं, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को मान रहे हैं और हम सोचते हैं कि कबीर परमात्मा कोई और है जो सतलोक में बैठा है और संत रामपाल जी महाराज जी तो केवल हमें भक्ति के माध्यम से उस सतलोक में बैठे हुए परमात्मा की जानकारी देने के लिए और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए जिस भक्ति की आवश्यकता है, जिन मंत्रों की आवश्यकता है, जिस साधना की हमें जरूरत है, वो भक्ति मंत्र और साधना देने के लिए हमारे गुरु रूप में यहां है। संत रामपाल जी भगवान नहीं है। ये जिस व्यक्ति की मानसिकता है वो व्यक्ति 101% पर्ची लिख के अपनी जेब में डाल ले, वो सतलोक में नहीं जा सकता। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दोजक जाई। वो नरक में जाएगा जो गुरु और परमात्मा को दो मान के चलता है, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर साहिब जी का सत भक्ति मार्ग है और परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में गुरु और परमात्मा एक ही होता है, क्योंकि गुरु का रोल स्वयं परमात्मा ही करने आता है। क्योंकि परमात्मा जिस लोक में रहता है उस लोक की जानकारी ना यहां के ब्रह्मा को है, ना विष्णु को, ना महेश को, ना काल को, ना दुर्गा को। उसकी जानकारी यानी अपने द्वारा रची गई सृष्टि और जो हम जिस सतलोक में रहा करते थे, जिस सचखंड में रहा करते थे, उस सचखंड में वापस जाने का जो रास्ता है, जो भक्ति विधि है, उसको केवल वो कबीर परमात्मा ही एक सतगुरु का स्वांग धारण करके, गुरु का चोला धारण करके, तत्वदर्शी संत बन के स्वयं ही वो जानकारी देने के लिए आता है। अन्यथा 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी सतलोक के विषय में जानकारी नहीं दे सकता और जो जानकारी नहीं दे सकता वो सतलोक में पहुंचाने का मूल मंत्र कहां से दे देगा। तो अब हम सभी आत्माओं के इतना ज्ञान समझाने के बाद गुरुदेव के द्वारा ये भली बात समझ में आ जाना चाहिए कि धरती पे वर्तमान में पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में स्वयं कबीर परमेश्वर ही प्रकट हैं। यानी आप और हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर परमात्मा ही हैं। तो आज का जो विषय है वो बोध दिवस को लेके है, क्योंकि एक पीला पर्चा निकाल के इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने आज से 4-5 महीने पहले भगत समाज से बहुत बड़ी गलती करवा दी थी। उस अविनाशी परमात्मा का 8 सितंबर के दिन जन्मदिन मना दिया और पूरी संगत में फरमान जारी कर दिया और गुरुजी का ही आदेश बता दिया, पीला पर्चा निकाल दिया, लिखा हुआ बता दिया कि गुरुजी का आदेश है 8 सितंबर के दिन हमने उनका जन्म दिवस मनाना है। पुण्यात्माओं, यह परीक्षा होती है सतगुरु की तरफ से कि मेरे बच्चों ने मुझे कितना पहचाना, मेरे बच्चों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान को कितना पहचाना, और जो मुझे ही नहीं पहचान पाएगा वो मेरे ज्ञान को क्या खाक पहचान पाएगा, और जो मेरे ज्ञान को नहीं पहचान पाएगा वो ज्ञान पे चल नहीं पाएगा, और जो चल नहीं पाएगा वो सतलोक जा नहीं पाएगा। सन 1994 से 2014 तक इतने सत्संग करने के बावजूद भी 20 लाख की संगत को यह समझ में नहीं आया, 70% संगत को, 30% पे तो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया थी, क्योंकि 30% में सत्सेवक आते हैं और सत्सेवकों में से किसी ने भी उस पूर्ण परमेश्वर का
जन्म दिवस नहीं मनाया। हम तो 2019 से ही उनका प्रकट दिवस मनाते आ रहे हैं। तो इतना ज्ञान देने के बाद भी 70% संगत को सतगुरु की परिभाषा का नहीं पता चला कि सतगुरु कौन होता है, सतगुरु कौन होता है। हम बार बार कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। हम अपने पूज्य गुरुदेव को सतगुरु कहते हैं, लेकिन जुबान तक सतगुरु शब्द हमारे हृदय में नहीं उतरा। इसलिए 70% लोगों ने उनका जन्म दिवस मना दिया। अगर वो 70% हमारे भाई बहन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, अगर वो सतगुरु की परिभाषा को जान लेते, पहचान लेते, अपने जीवन की महागलती वो कभी नहीं करते। सतगुरु की परिभाषा क्या है? गुरुदेव ने बताई। क्या बताई? कि ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। ना सतगुरु जननी जने। अगर हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सतगुरु कहते हैं तो हमें उनको सतगुरु मानना भी पड़ेगा, मानना भी चाहिए। ना सतगुरु जननी जने, जो सतगुरु होता है, जो सतगुरु की भूमिका करता है, वो कभी भी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, जननी से जन्म नहीं लेता। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, ना सतगुरु जननी से जन्म लेता है और ना ही सतगुरु के कोई शरीर के माता पिता होते हैं। पिंड भ्रमण से रहित है। वो जो सतगुरु होता है वो पिंड भ्रमण से रहित है। वो सतगुरु ये 5 तत्वों वाला नहीं होता, हाड़ मांस वाला नहीं होता। उसका नूरी शरीर होता है, तेज पुंज की उसकी काया होती है, देह होती है। कैसी? जैसे 650 साल पहले यही परमात्मा जो आज आया हुआ है, ये कबीर रूप में आया था, उनकी तेज पुंज की देह थी। फिर वही परमात्मा 250 साल बाद में गांव छुड़ानी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए। उनकी तेज पुंज की देह थी गरीबदास जी महाराज जी की। लोगों को तो यही लग रहा था कि वो रानी माता के गर्भ से आए हैं, बलराम जी उनके पिता हैं, लेकिन पुण्यात्माओं वो सतगुरु थे। और वो सतगुरु थे इस बात का लोगों को कम मालूम पड़ा। उनके रिश्तेदारों को, उनके बाल बच्चों को, उनके भक्तों को कम मालूम पड़ा कि गरीबदास जी महाराज जी वास्तव में सतगुरु थे और उनकी तेज पुंज की देह थी। पुण्यात्मा नोट करना, सेम टू सेम वही लीला चल रही है। गरीबदास जी महाराज जी भी एक लीलामय तरीके से सांसारिक दिखावे में ऐसे ही प्रकट हुए जैसे रानी माता के गर्भ से आए हों। और बलराम जी उनके पिता, जाट परिवार में, खेतीबाड़ी का धंधा, सादा लिबास, आप सबको अच्छे से गुरुदेव ने बता रखा है। वही सेम टू सेम लीला आज परम पूज्य कबीर साहिब जी ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट होके की है। लोगों को लगता है इंद्रो माई के गर्भ से आए हैं, नंदराम जी उनके पिता हैं। सेम टू सेम वही लीला। गरीबदास जी महाराज जी के भी 4 संतान, इधर संत रामपाल जी महाराज जी के भी 4 संतान, दिखावट में, लीलामय रूप में। लेकिन छुड़ाने वालों को कम मालूम पड़ा, वो तो आजीवन उनको अपने जैसा ही मान रहे थे। उनको क्या कहा करते थे? गरीबू, गरीबू। कोई उनको बावड़ा कह दिया करता था। कोई रेस्पेक्ट उनकी उस समय विशेष तौर से गांव वालों के द्वारा नहीं थी, क्योंकि वो उन्हें छोरी का छोरा कहते थे, गरीबू कहा करते थे, बावड़ा कहा करते थे। अपने जैसा एक आम प्राणी उनको माना करते थे, क्योंकि परमेश्वर की वाणियां उनके समझ में आया नहीं करती थी। लेकिन उन सब लोगों को कब मालूम पड़ा कि गरीबदास जी महाराज जी तो खुद पूर्ण परमात्मा थे। उनका तो तेज पुंज का शरीर था, उनकी तो सौद स्वरूपी देह थी। भाई सौद स्वरूपी नूरी देह थी। कब? जब उन्होंने वो शरीर छोड़ा। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, गांव वाले उस शरीर को अर्थी पे लेटा के शमशान घाट ले गए, चिता पे लेटाया, अग्नि लगाई। और जब अग्नि ठंडी हुई और उसके बाद में अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जब राख को टटोलते हैं तो उनको अस्थियां नहीं मिली। उसके बाद में ग्रंथ साहिब में लिख दिया भूमिका में, और गांव वालों के सब की आंख हो गई, रिश्तेदारों की आंख हो गई। ओहो भाई, हम तो बहुत बड़ी गलती कर गए, ये तो खुद पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए थे। इनके तो भाई तेज पुंज का शरीर था, इनके तो शब्द स्वरूपी देह थी।
ये हाड़ मास की देह तो खाली दिखाई दे रही थी, हाड़ मास की देह उनके नहीं थी। उनको जाने के बाद मालूम पड़ा। लेकिन पुण्यात्माओं, गरीबदास जी महाराज जी के जाने के बाद चाहे उनको लाख पता चल जाए, उसके बाद उस महापुरुष से हम वो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जो लाभ हम उनके शरीर में रहते सहते प्राप्त कर सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, सेम टू सेम वही लीला, वही खेल आज चल रहा है। आज परमेश्वर ने हमें इतना ज्ञान दे दिया, अब इन बातों का निष्कर्ष हमें स्वयं निकालना पड़ेगा। क्योंकि आज गरीबदास जी महाराज जी का इतिहास बन चुका है कि वो पंच तत्व में नहीं थे, वो तेज पुंज का शरीर था उनका। स्वयं वो कबीर परमेश्वर थे जो गरीबदास जी महाराज जी के रूप में लीला कर रहे थे। तो पुण्यात्माओं, आज सेम टू सेम वही लीला तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जैसे गरीबदास जी महाराज रानी मां और बलराम जी के सहयोग से लोगों को लगता था कि पैदा हुए हैं, ठीक वैसे ही आज लोगों को लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी इंद्रो माई और भगत नंदराम जी के संयोग से पैदा हुए हैं। उनके 4 संतान, इधर भी 4 संतान। पुण्यात्माओं, वो भी जाट वर्ण में, आज भी परमेश्वर जाट वर्ण में। उस समय नौकरी नहीं थी, उन्होंने खेतीबाड़ी की, अपना जीवन निर्वाह किया। और आज जो पिछली पीढ़ी है इसमें नौकरियां हो गई, तो परमेश्वर ने जूनियर इंजीनियर की नौकरी की। तो पुण्यात्माओं, अब हमने धोखा नहीं खाना। ये कहानी, किस्से, ये कथाएं आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें बताई हैं, समझाई हैं, इन कथाओं का एक निष्कर्ष होता है। हर एक कथा का एक सारांश निकलता है। अब हमने इन कथाओं से वो सारांश लेके, वो निष्कर्ष निकाल के, और हमने कंपेयर करना है कि आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कौन हैं, और हम उनको अपने जैसा एक साधारण प्राणी, साधारण जीव मानने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर हमारे मन में भी अगर आ गया जरा सी, मानना तो बहुत दूर की बात है, अगर हमारे मन में भी जरा सी अगर ये बात आ गई कि संत रामपाल जी महाराज जी को आध्यात्मिक ज्ञान 17 फरवरी 1988 के बाद हुआ है, या संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ है, पुण्यात्माओं, बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे, बहुत बड़ा धोखा। फिर असंख्य जन्म हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं रहेगा, परमेश्वर फिर हमारे को नहीं संभालेगा। ये पिछली पीढ़ी का जो समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है, हमें विशेष तौर पे सद्बुद्धि दी है, ऊपर से हमारे को शिक्षित किया है, शास्त्रों का सार निकाल के हमारे को पिला दिया परमेश्वर ने। अब हमने परमेश्वर की पहचान इस ज्ञान को आधार बना के करनी पड़ेगी। हमें उनके माता पिता को देख के धोखा नहीं खाना, उनके चाल चलन को देख के धोखा नहीं खाना, उनके भाई बंधुओं को देख के धोखा नहीं खाना कि भैया मेरे और संत रामपाल जी में क्या अंतर, मैं भी मां के गर्भ से, वो भी मां के गर्भ से, उन्होंने शादी की, मैंने भी शादी की, उन्होंने बच्चे पैदा किए, मैंने भी बच्चे पैदा किए, उन्होंने गुरु बनाया, मैंने भी गुरु बनाया। पुण्यात्माओं, अब ये धोखा हमने बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये थोड़ी सी भूमिका बनानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे भगत भाइयों को नहीं पता है कि बौद्ध दिवस क्या होता है। तो बौद्ध दिवस का मतलब अब आपके समझ में आ गया होगा। बौद्ध दिवस का मतलब है वो दिन जिस व्यक्ति का ये बौद्ध दिवस मनाया जाता है, उस दिन उसको आध्यात्मिक ज्ञान होना। तो सत्सेवक भाई बहन तो ना ये गलती करेंगे, और कोशिश करेंगे हर संभव जितना हो सके 17 फरवरी तक हमारे जितने भी अन्य जो भाई बहन हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको जागरूक करने का, उनको सचेत करने का, उसके लिए वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप में से अभी तक किसी भाई बहन ने वीडियो को फेसबुक के ग्रुपों में शेयर नहीं किया है या व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर नहीं किया है, तो पुण्यात्माओं एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। तो पुण्यात्माओं, वीडियो वैसे तो बहुत लंबा बनने जा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ मुख्य टॉपिक पे हम चलें। और आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विशेष आशीर्वाद से जो टॉपिक यहां पे लिया गया है, जो पॉइंट्स यहां पे सबके सामने इस शंका समाधान प्रोग्राम के माध्यम से रखे जाएंगे, पुण्यात्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने विचार करना पड़ेगा वास्तव में कि हम लोग कहां पे धोखा खा रहे थे।
परमेश्वर ने इतना खुल के ज्ञान दे दिया, उसके बाद भी हम परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? उन कारणों पे हमें जाना पड़ेगा, और अगर कारण समझ में आ जाए तो पुण्यात्माओं फिर उसके बाद हमने धोखा नहीं खाना है। और एक छोटा सा निवेदन मैं और करूंगा, हो सकता है किसी कारण से अगर वीडियो बीच में अगर रुक जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो मैं वापस लाइव आऊंगा, आप जी दोबारा से रिकनेक्ट हो जाना। तो भगत समाज से कुछ शंकाएं थी, क्योंकि जैसे भी सत्सेवक भाई बहनों ने पिछले 5-10 दिनों से ये बौद्ध दिवस वाले पैम्पलेट वगैरह, मैसेज वगैरह डालने शुरू किए हैं कि भाई हमने 17 फरवरी को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस नहीं मनाना है। उनका परिवार लाख गलतियां करे तो करे, उनका भाई लाख गलतियां करे तो करे, हमने उनके पीछे कुएं में नहीं कूदना है। ये पिछली पीढ़ी का समय है, हमने इस समय केवल ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इस समय ज्ञान को आधार नहीं बनाएगा वो व्यक्ति परमेश्वर के निकट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी का सगा नहीं है। तो भगत समाज से बहुत सारे फिर सवाल आए, उन सवालों के आधार से फिर आज का ये प्रोग्राम परमपिता परमेश्वर जी ने सेट करवाया है। तो जो पंजाब से जो हमारी बहन है मधु दासी, क्योंकि दास तो ज्यादातर फोन रिसीव नहीं कर पाता है, तो बहन के पास या फिर अपने कजोड़ भगत जी के पास ही ज्यादा फोन आते हैं। तो बहन ने भगत समाज की जो शंकाएं थी, उन शंकाओं को कुछ सवालों में चेंज किया है। तो वो कौन कौन से सवाल हैं, उन सवालों के आधार से फिर आज का ये वीडियो हमारा शुरू होगा। और आप लोगों ने विशेष तौर से इस वीडियो के एक एक पॉइंट पे पुण्यात्माओं ध्यान देना है, एक एक पॉइंट पे हम सब के लिए, क्योंकि साध संगति का मतलब है एक दूसरे से जानकारियां हासिल करना। भक्ति मार्ग के जो गुप्त संकेत हैं, गुप्त रहस्य हैं, जो परमेश्वर कुछ आत्माओं पे दया करके उनको समझवाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। सब व्यक्ति यदि अपने अपने हिसाब से अगर इन वाणियों का अर्थ निकालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो नहीं समझ पाएंगे। तो परमेश्वर कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, और कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की तो समझाए। परमात्मा जिस जन पे, अपने जिस भगत पे वो रहम करेगा, वो कृपा करेगा, वही उन चीजों को समझ पाएगा। तो परमेश्वर ने दया की अपने सत्सेवक बच्चों पे, जो परमेश्वर के सत्संगों में छिपे हुए, कथाओं में छिपे हुए उन गूढ़ रहस्यों को, संकेतों को उन्हीं के आशीर्वाद से समझ पाए। और समझ पाए तो जाहिर सी बात है जेब में डाल के तो रख नहीं सकते। परमेश्वर ने समझाया है तो उसका प्रचार प्रसार करवाने के लिए समझाया है, अपने अन्य जो भगत भाई बहन हैं उन तक संदेश दिलवाने के लिए परमेश्वर ने समझवाया है। तो हम सभी ने साध संगति का भरपूर फायदा उठाना है। और परमेश्वर के आने से पहले पहले हमने भक्ति मार्ग को लेके, सतगुरु को लेके बिल्कुल शंका रहित हो जाना है। क्योंकि अब जब परमेश्वर आएंगे तो पुण्यात्मा उसके बाद में परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता नहीं दिखाएंगे। परमात्मा गीता खोल खोल के नहीं दिखाएंगे, ये अध्याय वो अध्याय, ये श्लोक, विद्वेश्वर संहिता, फलाना, गरुड़ पुराण, रुद्र पुराण, शिव पुराण, ये बहुत दिखा दिए परमात्मा ने। जितना परमात्मा ने मटेरियल देना था वो परमेश्वर ने दे दिया, सीडी में पैक हो गया, मेमोरी कार्ड में पैक हो गया, पुस्तकों में लिखा जा चुका है। अब जब परमेश्वर आएंगे तो उसके बाद परमेश्वर ने पहले ही बोल रखा कि पुण्यात्माओं, जिसने समझना होगा, जिसने अपनी भक्ति मार्ग की नींव को भरना होगा, वो मेरे द्वारा जो डीवीडी, सीडी, मेमोरी कार्ड, मोबाइल में, पुस्तकों में जो डाल दिए गए जो सबूत, जो प्रमाण, उनको देखते रहो। बाकी परमेश्वर अब जब आएंगे तो परमेश्वर ऐसी ऐसी हमें वाणियां सुनाएंगे, ऐसी मार्मिक वाणियां, ऐसे मार्मिक शब्द परमेश्वर हमें सुनाएंगे जिससे हमारी आत्मा गदगद हो जाएगी। और गुरुदेव ने कहा था कि पुण्यात्माओं, ये दास वाणी सुनाएगा और तुम, एक समय ऐसा आएगा तुम लोग रजाई में मुंह दे दे के रहोगे, आश्रम में तुम बैठे रहोगे, मैं वो मार्मिक शब्द, वाणियां, दोहे सुनाऊंगा तुम्हें, और तुम रजाई में मुंह दे दे के रहोगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारा इतना भयंकर जो नशा इस काल ने भांग का चढ़ा रखा था, ज्ञानता का, मूर्खता का, परमात्मा कैसे टूट गया, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। क्योंकि हमें, हमारी आत्मा में वो चेतना, वो जागृति आ जाएगी, आत्मा को सतलोक दिखाई देगा कि अब की बार मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। तो उसके बाद सिवाय रोने के हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। तो बहन का जो सवाल है आप जी सुन लीजिए।
तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज